नमस्कार। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिएगा, जल से प्रसन्न होने वाले देव। वास्तविकता है कि सनातन धर्म में फल फूल मिठाई की तो बहुत दूर की बात है कि हमारे सनातन धर्म में भगवान शंभु और भगवान सूर्य भुवन भास्कर मात्र जल से प्रसन्न हो जाते हैं और जल से प्रसन्न होकर विभिन्न प्रकार की कामनाएं, दूध से आप फलें, पूतो फलें, दूधो नहाएं, ये विशेष प्रकार की मंगल कामनाएं हमें हमारे देव प्रदान करते हैं। जी हाँ, आप सोचते हैं कि एक लोटा जल भर के सूर्य को देने में बहुत लोगों को आलस्य आता है। एक लोटा जल भर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने में बहुत लोगों को आलस्य आता है। लेकिन अगर वस्तु स्थिति समझी जाए, मानव में और देवता में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तुलना नहीं है ना। मानव, आज का मानव, आप अपना कलेजा काट के रख दीजिए, आज का मानव प्रसन्न नहीं होता। लेकिन हमारे देव हजारों वर्ष पूर्व भी, मध्य में भी और इस कलिकाल कलयुग में भी मात्र एक लोटा जल से हमारे शंभु प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे देव प्रसन्न हो जाते हैं, सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं, भुवन भास्कर मार्तंड प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप प्रयास किया करें, उनकी ये प्रसन्नता सदैव प्राप्त करने का प्रयास करें। कदापि मन में ये आलस्य ना लाएं कि मैं सूर्य को जल क्यों दूं, सूर्य को जल देने से क्या होता। हालांकि सूर्य को जल देने से पूर्ण तरीके से साइंटिफिक उसका आधार है। शंभु के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से इसका भी पूर्ण तरीके से साइंटिफिक आधार है। ऐसा ही नहीं है कि इनके पीछे केवल हमारे आध्यात्मिक कारण ही है, आध्यात्मिक कारण नहीं है, साइंटिफिक रीज़न भी है। अब मैंने अपनी स्वतंत्र वीडियो में अलग अलग वीडियो बनाई हैं, सब बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। सूर्य को जल देते हैं, ये साइंस भी मानती है कि सूर्य के अंदर किरणें होती हैं, वायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी, और सूर्य के अंदर 7 प्रकार की रश्मियाँ हैं, 7 रंगों की रश्मियाँ हैं। रंगों का प्रभाव, कलर का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर आता है। सूर्य को निहारते हुए जो व्यक्ति जल देता है और सूर्य की किरणों से झलकता हुआ जल से जो हमारे ऊपर सूर्य का दिव्य प्रभाव आता है, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में बसते हुए रंगों के लिए सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनका एक दिव्य असर हमारे ऊपर आता है। साथ में आध्यात्मिकता की बात करें तो ज्योतिष के ग्रह की भी बात करें, सूर्य नवग्रहों में राजा हैं, तो राजा अगर प्रसन्न होते हैं तो प्रजा तो प्रसन्न हो ही जाती है। कहने का भाव कि हम चाहे सूर्य को जल दें, चाहे हम शिव जी को जल दें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इनका पूरा साइंटिफिक कारण भी है, वैज्ञानिक आधार भी है। भाई, पृथ्वी भी एक पिंडात्मक रूप में है, एक इस प्रकार की गोल आकृति में है, जिस आकृति में शिवलिंग होते हैं। और कहने का मतलब कि जब व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर मन से, दिल से जल चढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकृति के ऊपर विशेष प्रकार का असर पड़ता है। कहीं ना कहीं आंधी, तूफान, अर्थक्वेक, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल होती हैं। क्योंकि मैं इसको आपको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाहता, सब्जेक्ट कई बार बहुत गहरा हो जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आता। आप भोली सी भाषा में धर्म के हिसाब से भी अगर बात को लीजिएगा तो ये आदिनाथ हैं, आदि शंभु हैं। हमें शिवलिंग की साधना, सेवा अवश्य करनी चाहिए। शिवलिंग के ऊपर नर नारी कोई भी जल चढ़ा सकता है, समझे आप। हाँ, महिलाएं कई अवस्थाओं में शिवलिंग को ना छुएं नहीं, लेकिन महिलाएं शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती हैं। घर में शिवलिंग रखा जा सकता है, उंगली भर, प्रमाण भर का घर में शिवलिंग रखा जा सकता है। घर में नर्मदेश्वर रखना बहुत अच्छा होता है। पारद शिवलिंग से भी 1000 गुना उसका महत्व होता है। घर में नर्मदेश्वर रखें। तो इसलिए मेरे दर्शकों, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आलस्य ना किया करें।
अगर प्रतिदिन नहीं तो कम से कम सोमवार के दिन 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया करें। और रोज़ ना सही तो कम से कम संडे के दिन, रविवार के दिन भुवन भास्कर को, सूर्य नारायण को 1 लोटा जल अर्पण किया करें। जब सूर्य को जल चढ़ाएं, व्यवस्था ऐसी बनाएं कि जल के छींटे आपके पाँव पर ना आए और ना ही उस जल के ऊपर कोई चल करके जाए, गुजर करके जाए। तो किसी गमला में, किसी बर्तन में सूर्य को इस हिसाब से जल दीजिएगा कि छींटे आपके ऊपर ना आए और ना ही कोई उस जल के ऊपर पैर रखे। कदापि आलकस ना करें। बस 2 दिन भी यदि आप ये क्रिया कर लेते हैं कि सोमवार आता है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिए और रविवार आता है तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाते रहिए। इसी से आपका धीरे धीरे विकास होगा, कायाकल्प होगा, आध्यात्मिक प्रगति और भौतिक प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आप करके देखें। अब जो सूर्य पूरे विश्व को एक तरह से जगमग कर देते हों, रोशन कर देते हों, जिनके अंदर इतना बड़ी कुव्वत हो, इतना बड़ा टैलेंट हो, इतनी बड़ी प्रतिभा हो, जिस सूर्य के अंदर भेदभाव ना हो, ना हिंदुस्तान के प्रति, ना पाकिस्तान के प्रति, ना जापान के प्रति, सबके प्रति एक सा भाव रखने वाले सूर्य, तो क्या ऐसे सूर्य को नमन ना किया जाए? क्या ऐसे सूर्य को प्रणाम ना किया जाए? क्या ऐसे सूर्य को जल ना दिया जाए? आप बताइए। अगर हम ऐसे प्रतिभाशाली संपन्न किसी महाशक्ति को यदि हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो इसमें कौन सी हर्ज की बात है? बहुत लोग मजाक बना लेते हैं। अरे किसी व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, उसको प्रणाम किया जाता, उसको प्रणाम किया जाता और करना चाहिए। तो इसीलिए मेरे दर्शकों, किसी तकियानुसी बातों में ना आए। पूर्ण तरीके से शिवलिंग और सूर्य, पूर्ण तरीके से साइंटिफिक रीज़न भी है इनका जल देने का और इनका आध्यात्मिक कारण भी है। हमारे स्वतंत्र वीडियो हैं, दोनों के ऊपर बने हुए, सर्च कीजिए और अच्छे से सुनिए और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं, उसके लिए आप हम संस्थान से कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।